स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी फाइनली पार्ट 1 का जो एग्जामिनेशन रूटीन है, एग्जामिनेशन रूटीन को जारी कर चुकी है। मैंने आपको बताया था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पहला जो टारगेट है वो टारगेट क्या है कि इंटरमीडिएट का बैच जैसे ही, चूंकि इंटरमीडिएट का बहुत ही जल्द रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आना है तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को पार्ट 1 का जो आपका एडमिशन है, एडमिशन स्टार्ट करना है। उसके लिए क्या करना है, जो पार्ट 1 का एग्जाम लेना है, एग्जाम लेकर के इसको पार्ट 2 में भेजना है, तब तो इसका बैच खाली होगा, तब तो ये एडमिशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेगी। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अनाउंस की, सबसे पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ पार्ट 1 का, तो सबसे पहला एग्जाम भी होगा पार्ट 1 का। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग टाइम से भी बताया था। तो फाइनली जो पार्ट 1 का जो एग्जामिनेशन रूटीन है वो जारी हो चुका है। चलिए एग्जामिनेशन रूटीन को समझते हैं सही तरीके से। सो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को समझते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहली बात समझ लीजिए, जो आपका पार्ट 1 का एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट है आपका 20 अप्रैल से। और ये जो पार्ट 1 का एग्जामिनेशन जो चलता है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में चलता है। एक तो आपका साइंस वालों के लिए, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। एक आपका होता है कॉमर्स वालों के लिए, जो कि अकाउंट्स ग्रुप और आपका कॉर्पोरेटिव ग्रुप आता है। इसके बाद आर्ट्स वाला एक ग्रुप है जिसमें आपका पोल साइंस, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, जियोग्राफी, हिंदी, रूरल इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एलएसडब्ल्यू, सोशियोलॉजी, उर्दू, इंग्लिश, प्राकृत, पाली, मैथिली, पर्शियन, अरबिक, म्यूजिक, संस्कृत, बंगला, मैथिली, भोजपुरी, बुद्धिस्ट, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं आर्ट्स में। तो ये जो आपका 3 ग्रुप है साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स वालों का, उसका एग्जामिनेशन कैसे होता है ये समझ लीजिए। लेकिन सबसे पहले इसे सिंपली इस तरीके से आप समझिएगा, ये जो एग्जाम है वो कंप्लीट होता है मेनली 2 टाइप से। एक तो आपका साइंस और कॉमर्स वालों का मॉर्निंग शिफ्ट में, और आर्ट्स वालों का आपका इवनिंग शिफ्ट में। यानी पहला सीटिंग में एग्जाम होगा साइंस और कॉमर्स वालों का, और जो दूसरा सीटिंग है उसमें एग्जाम कंप्लीट होगा किनका, आर्ट्स वालों के लिए। पेपर्स के बारे में समझ लीजिएगा। सबसे पहले पार्ट 1 में जो पेपर्स होता है वो कुछ इस तरीके से, ऑनर्स के 2 पेपर जिसको कहा जाता है पेपर 1 एंड पेपर 2। इसके बाद सब्सिडरी के 2 पेपर। सब्सिडरी का पेपर क्या हो जाएगा, सब्सिडरी का पेपर, सब्सिडरी का यानी ऑनर्स के 2 सब्जेक्ट, ऑनर्स के 2 पेपर। इसके बाद एक आपका सब्सिडरी होगा S1, दूसरा सब्सिडरी होगा S2, और फिर होगा आपका कॉम्पोजिशन पेपर। यानी टोटल आपका 5 पेपर्स का मेनली एग्जाम होता है। 2 आपका ऑनर्स का, 2 आपका सब्सिडरी का, और बेसिकली 2 आपका कॉम्पोजिशन का भी होता है। 50 हिंदी, 50 इंग्लिश, यानी ऑल ओवर कह सकते हैं आपको 6 पेपर्स का एग्जाम देना है। अब कैसे, किस दिन एग्जाम देना है, चलिए समझते हैं। ये बात आप समझ जाइए कि आपका ऑनर्स का क्या है, 2 पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जो 20 अप्रैल का जो टाइम है, 20 अप्रैल में सबसे पहले पहला सीटिंग में आपका साइंस वालों के लिए, जितने भी साइंस वाले हैं केमिस्ट्री को छोड़ करके, सबका पहला पेपर का एग्जाम होगा। कॉमर्स वालों का भी सबसे पहला पेपर का एग्जाम 20 अप्रैल को होगा। वहीं शाम के टाइम में यानी इवनिंग टाइम में आपका आर्ट्स वालों का पहला ऑनर्स का पेपर होगा, चाहे आपका ऑनर्स कुछ भी रहे, ये बात आप समझ लीजिएगा। वहीं 20 अप्रैल को ही जो केमिस्ट्री में, जानते हैं कि केमिस्ट्री में ऑनर्स का 3 पेपर होता है, 1A, B, C, तो आपका पहला पेपर है केमिस्ट्री का भी 20 अप्रैल को ही। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम फिर आपका आता है 25 अप्रैल को। तो 25 अप्रैल को आपका सबका सेकंड पेपर है, और केमिस्ट्री वालों को क्या रहेगा, बी रहेगा। इसके बाद सीधे आते हैं 27 में। तो 27 में आपका खाली एग्जाम होगा केमिस्ट्री वालों का, क्योंकि केमिस्ट्री वालों का 3 ऑनर्स पेपर होता है। तो केमिस्ट्री वालों का तीसरा ऑनर्स पेपर का एग्जाम 27 तारीख को है, जो कि आपका सुबह के टाइम में, सुबह से 10 से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक। ध्यान रखिएगा, 27 अप्रैल के बारे में मैंने आपको बताया। और पेपर्स के बारे में सही से समझ लीजिएगा। यानी कह सकते हैं कि मेनली जो ऑनर्स का एग्जाम है आपका, किसी भी सब्जेक्ट से आप आते हैं तो 20 और 25 को 2 ही दिन है आपका, पेपर 1 और पेपर 2। शाम के टाइम में आर्ट्स वालों का, मॉर्निंग टाइम में साइंस शाम के टाइम में जो आपका है वो आपका आर्ट्स वालों के लिए, और मॉर्निंग टाइम में साइंस एंड कॉमर्स वालों के लिए। ये तो हो गया आपका जो ऑनर्स पेपर है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, सब्सिडरी एंड कॉम्पोजिशन के बारे में आपको बताते हैं। तो सब्सिडरी का जो पहला जो कॉम्पोजिशन एग्जाम है, यानी जिनका 50 हिंदी, 50 इंग्लिश होगा, या 100 मार्क्स का हिंदी लिए होंगे, उनका एग्जाम जो कॉम्पोजिशन पेपर है वो आपका होता है 2 मई को। 2 मई को कब होता है, साइंस एंड कॉमर्स वालों का सुबह में, यानी सुबह 10 से लेकर के दोपहर 1 बजे तक, और शाम के टाइम में आर्ट्स वालों का सब कुछ सेम है, 50 हिंदी, 50 इंग्लिश, वो आपका शाम का टाइम है। आगे बढ़ते हैं 4 मई को। तो 4 मई को आपका होता है बॉटनी और ज्योग्राफी, जिनका भी सब्सिडरी पेपर रहा होगा बॉटनी और ज्योग्राफी, वो सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे के बीच में। वहीं हिस्ट्री जिनका रहेगा सब्सिडरी, वो देंगे 4 मई को शाम के 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। आगे बढ़ते हैं, अगर आपका मैथमेटिक्स एज ए सब्सिडरी पेपर है तो आपका एग्जाम होता है 8 मई को, जो कि आपका होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। और अगर आपका इकोनॉमिक्स और रूरल इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्सिडरी होता है तो आपका होता है शाम टाइम में। वहीं 10 मई के बारे में बात की जाए तो 10 मई में मॉर्निंग टाइम में आपका जो ऑनर्स, जो आपका सब्सिडरी का एग्जाम है, अगर आपका सब्सिडरी फिजिक्स है, जूलॉजी है, होम साइंस है, तो आपका सुबह वाला शिफ्ट में होगा। और अगर आपका इंग्लिश है, सब्सिडरी हिंदी है, मैथिली है, पाली है,
प्राकृत है, संस्कृत है, उर्दू है, अरबिक है, बंगाली है, भोजपुरी है, पर्सियन है, मगही है, बुद्धिस्ट है। तो ये सारा अगर आपका सब्सिडरी पेपर है तो वो आपका होगा 10 मई को शाम वाला शिफ्ट में, यानी शाम के दोपहर के 2 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक। वहीं अगर आगे बात की जाए आपका 12 मई के बारे में, तो 12 मई को सोशियोलॉजी का सब्सिडरी पेपर है। जिनका भी सोशियोलॉजी सब्सिडरी पेपर रहा होगा तो उनका एग्जाम होगा 12 मई को। सेम है, शाम वाले टाइम में आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और म्यूजिक है। अगर ये सारा आपका पेपर सब्सिडरी है तो आपका एग्जाम होगा 12 मई को। वहीं अगर बात की जाए 15 मई के बारे में, तो 15 मई में आपका सब्सिडरी पेपर का एग्जाम होता है साइकोलॉजी और केमिस्ट्री का सुबह वाला टाइम में। शाम वाला टाइम में आपका होता है फिलोसफी और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का। वहीं 17 मई को फिर फाइनल एग्जाम होता है, लास्ट दिन एग्जाम है स्टैटिस्टिक्स, पोल साइंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड LSW। अगर ये सारा पेपर आपका सब्सिडरी में है तो आपका एग्जाम होगा 17 मई को। सबसे मेन चीज ध्यान रखिएगा कि सब्सिडरी और ऑनर्स को मिक्स नहीं कीजिएगा, इसलिए सब्सिडरी का जो सब्सिडरी का कहानी वो नीचे है, ऑनर्स का कहानी ऊपर है। ऑनर्स मैंने आपको बता दिया कि जितना भी ऑनर्स है सबका एग्जाम 20 मई और 20 अप्रैल और 25 अप्रैल को ही है, बाकी सबका सब्सिडरी का एग्जाम मई में है। तो इस तरीके से आप समझिएगा। हालांकि प्रैक्टिकल का एग्जाम आप जानते हैं कि कल से आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम स्टार्ट है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम को मिस नहीं कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप प्रैक्टिकल के एग्जाम को मिस करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चल जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। और फाइनल एग्जाम का क्या कुछ डेट है, क्या कुछ शेड्यूल है, ये आप जरूर समझ गए होंगे। हालांकि फिर भी अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन रह गया होगा तो आप कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के सारे तरीके आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद भी आ गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।